ठीक है, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या देखा था कि गूगल करता हूं, यहां पर मैं कोई भी कीवर्ड डालता हूं। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस कोर्स मैंने अगर यहां पर कीवर्ड डाला है तो यहां पर आपके दो तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड और ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, हो गया ना, स्पॉन्सर्ड एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट। इसके बारे में बात करी थी अपन लोगों ने। देखो गाइस एवरीबॉडी, सब लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ईच एंड एवरीबॉडी, सब लोगों को अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। और आज अपन बात करते हैं कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो मुझे माधव प्लीज, मुझे डिस्टर्बेंस होता है, बात करते हैं ना आपस में, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है, अगर वेबसाइट क्रिएट करनी है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके लिए क्या क्या चीजें एक्चुअली में रिक्वायर्ड हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ वेबसाइट फर्स्ट, पहले अपन इसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि वेबसाइट अपन बनाते कैसे हैं, वो बात की बात है। उससे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखो आप लोगों की शीट पे चलता हूं मैं, इसका एक्सेस दे रखा है क्या मैंने आप लोगों को, शीट का एक्सेस, हाँ ग्रुप पे है ना, ठीक है। हाँ जी, ये सब अपन लोगों ने कवर कर लिया था। आज मैं आपको वेबसाइट क्रिएशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, 11 जुलाई, ठीक है जी, थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट। क्या क्या चीजें आपकी रिक्वायर्ड होती है। नंबर वन, सबसे पहले क्या चीज आपकी रिक्वायर्ड होती है, एक वेब होस्टिंग। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वेब होस्टिंग होता क्या है। देखो यार, अपन जब भी, मैं एग्जाम्पल वेबसाइट का जो एग्जाम्पल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ना, वो मैं घर के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट, जहां पर मैं बोल रहा हूँ ना घर, घर का मतलब मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसको योर वेबसाइट, ठीक है जी। देखो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होता है एक वेब होस्टिंग। एक वेब होस्टिंग आपको चाहिए होती है। क्या होता है वेब होस्टिंग, घर बनाने के लिए हमको जी, घर बनाने के लिए हमको एक जमीन की जरूरत पड़ती है ना। वी रिक्वायर अ लैंड। सबसे पहले अगर मुझे घर बनाना है तो एक जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। सेम वही चीज है वेब होस्टिंग। अगर मैं अपना वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे एक स्पेस की जरूरत है। क्योंकि देखो यार, आप लोग जो वेबसाइट क्रिएट करोगे उसमें आप फोटोज डालोगे, है ना, उसमें आप टेक्स्ट डालोगे, हेडलाइंस डालोगे, वीडियोस डालोगे, बहुत सारा कंटेंट डालोगे ना आप अपनी वेबसाइट पर। और वो जगह घेरेगा कुछ, वो सारा जो कंटेंट है कुछ स्पेस लेगा ना, एमबीज में, जीबीज में, है ना। ऐसे मान के चलिए कि मुझे आपके आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में मुझे एक पिक्चर या एक मूवी भेजनी है विद द हेल्प ऑफ शेयर इट या ब्लूटूथ से मुझे आपके फोन में एक मूवी भेजनी है अपने मोबाइल से, ब्लूटूथ से या कैसे भी भेजना चाहता हूं मैं। 1 GB की वो मूवी है, 1 GB, ठीक है। वो आपके फोन में तभी तो जा पाएगी ना जब आपके फोन में 1 GB स्पेस खाली होगी। अगर आपके फोन में 1 GB स्पेस खाली नहीं है तो वो आपके लिखा आ जाएगा लो मेमोरी, या जो भी एरर आता है वो एरर आ जाएगा आपका, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक जगह घेरेगी, वो एक मेमोरी है जिसको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो वो मूवी आपके फोन में नहीं जा पाएगी अगर स्पेस नहीं है तो। सिमिलरली वही चीज होती है वेब होस्टिंग। अगर मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, वो फोटोज वो सारी चीजें मैं कहाँ रखूंगा, क्योंकि एमबी जीबी में किसी में तो मेरी वेबसाइट बनेगी ना, 1 GB 2 GB 10 GB 50 MB 500 MB, वो स्पेस कहां से आएगी। दैट स्पेस इज कॉल्ड वेब होस्टिंग। अभी अपन सारी चीजें प्रैक्टिकल भी देखेंगे, कैसे परचेज होती है, क्या होती है, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे। वेबसाइट बनाने के लिए नंबर वन क्या चीज हो गई, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग को ना एक वर्चुअल स्पेस कहा जाता है। वर्चुअल स्पेस, इंटरनेट एक्चुअली में एक वर्चुअल वर्ल्ड है। आप में से किसी को भी
वर्चुअल शब्द का मीनिंग पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? एनीवन, एनीबडी? रिजवान, संदीप, सुकृति, शिवम, कुमकुम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्चुअल? वर्चुअल शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, दो चीजें होती हैं यार, एक होता है आपका रियल, एक होता है वर्चुअल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, क्योंकि ये वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल वर्चुअल आप सुनते रहोगे हमेशा। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। होता क्या है, रियल, हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं ना, ये रियल वर्ल्ड है, असली वर्ल्ड है ये। ओके, हम लोग इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। अब आप कंपेयर करो इसको इंटरनेट से। इंटरनेट भी एक अपने आप में दुनिया है, मानो चाहे ना मानो, वो अपने आप में एक दुनिया है। हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं, हजारों लाखों उसमें वीडियोस हैं, एप्लीकेशंस हैं, पूरी दुनिया उस पर अपना अकाउंट बनाए बैठी है, लेकिन वो रियल नहीं है ना। आप उसको टच नहीं कर सकते। आप टच किसको आप मतलब आप ऐसे मान लो, आपका जो फोन है, आपके फोन में आप अपने फोन को तो टच कर सकते हो, इमेजिनरी। यस कुमकुम, एग्जैक्ट, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, नहीं नहीं, इमेजिनरी नहीं होगा ये, आप गलत डायरेक्शन में ले गए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, आपके फोन में जो फोटोज हैं, आप अपने फोन को तो टच कर सकते हो, क्या आप उन फोटोज को टच कर सकते हो? नहीं, डमी भी रॉन्ग वर्ड है सुकृति, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ। आप बहुत से बहुत क्या कर सकते हो, आप अपने फोन को खोल के उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है, जिसमें सारी मेमोरी स्टोर्ड है, उसी को तो टच कर सकते हो ना, है ना। अब उसके अंदर जो फोटो वोटोज हैं वो थोड़ी सर्च कर सकते हो। अभी मान के चलो मैं इंटरनेट को टच करना चाहूं तो, टच करके फील करना चाहूं तो, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या टच कर सकता हूँ? वाईफाई का राउटर जाके, है ना, कहीं मॉडेम लगा हुआ है वो, अपना लैपटॉप, बहुत से बहुत ये जो ऑप्टिकल केबल है, इन्हीं को तो कर सकता हूँ ना। इंटरनेट को थोड़ी मैं टच कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज जो कि एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई उसका रूप नहीं है, हम उसको छू नहीं सकते, उसको बोला जाता है वर्चुअल। ठीक है, तो एक चीज होती है, हम लोग रहते हैं रियल वर्ल्ड में, इंटरनेट है एक वर्चुअल वर्ल्ड। अच्छा, मतलब अपार्ट फ्रॉम द कोर्स, एक फन फैक्ट है, आप लोगों को शायद पता होगा, मार्क जगरबर्ग है ना, वो अपनी एक पूरी वर्चुअल दुनिया बना रहा है अलग, विद द नेम ऑफ, नाम पता है किसी को? अरबों डॉलर लगा दिए उसने अभी तक, मेटावर्स। पढ़ना जाके, मेटावर्स एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, ठीक है। थोड़ा, सर फिर इमेजिनरी क्या होता है? कुमकुम, इमेजिनरी का मतलब हो गया मेरी सोच। ठीक है, वो मेरी सोच है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समझ रहे हो? इंटरनेट को, इंटरनेट एग्जिस्ट तो करता है ना, ये बात और है, मैं उसे टच नहीं कर सकता, पर एग्जिस्ट तो करता ही है। लेकिन मेरी सोच तो ऐसी है जो एक, जिसका कुछ भी रूप नहीं है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं, जैसे कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन, वी कैन टच आवर ब्रेन, लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं हम उनको टच नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे तो बस बेसिक बेसिक आपको ये समझाना था कि वर्चुअल वर्ल्ड होता है, वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब होता है कि जो चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई? क्योंकि ना, ये मैं आपको वर्चुअल वर्ल्ड का मीनिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि जो वेब होस्टिंग है ना, ये एक वर्चुअल स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं वेब होस्टिंग की। अ वर्चुअल स्पेस इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वेयर वी बिल्ड आवर वेबसाइट। ठीक है, किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता देना आप मेरे को। ऑलराइट, तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, जो जो लोग यहाँ पर जॉब में इंटरेस्टेड है, आपसे पूछा जाएगा भाई वेब होस्टिंग क्या होती है। उस टाइम पे अपन कुछ ऐसे गलत आंसर नहीं दे सकते। मैं एक्सपेक्ट करूंगा सब लोगों से कि एकदम सटीक टेक्निकल आंसर दें, कि सामने वाला आपसे सीधे बोले कि भाई सैलरी कितनी लोगे। ठीक है, वो ऑफर नहीं करेगा, आप ऑफर करेंगे उसको सैलरी, भाई इतनी लेनी है मेरे को। तो बस आपको अपने शब्दों पे एकदम पर्टिकुलर रहना है, कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई हाँ, इज एन एजुकेटेड पर्सन। ठीक है जी। और तो वेब होस्टिंग क्या हो गई, अभी मैं सब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, डोंट वरी। है वर्चुअल स्पेस इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। ठीक है,
ओके, वर्चुअल स्पेस इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वेयर वी बिल्ड आवर वेबसाइट। हम अपनी जो वेबसाइट बनाएंगे हम वो होस्टिंग पर ही बनाएंगे। अब एक चीज और बता देता हूँ, होस्टिंग को हम हमेशा के लिए खरीद नहीं सकते। होस्टिंग किराए पे ली जाती है बस। ठीक है, किराया कैसे होता है? वो एक महीने से शुरू होता है। इंटरनेट की दुनिया है, वहां पर ना मैं एक छोटा सा प्लॉट खरीद लेता हूँ, जमीन खरीद लेता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा। वो एक महीने की ले सकते हो आप, एक साल की ले सकते हो। कुछ कंपनियां हैं जो 10 साल की भी देती हैं। मैं दिखाऊंगा अभी कौन कौन सी कंपनीज है वो। 10 साल से ज्यादा मैंने नहीं देखा कि कोई कंपनी है जो 10 साल से ज्यादा की एक बार में होस्टिंग दे रही है। उसके बाद आपको रिन्यू करनी पड़ती है अपनी होस्टिंग। ठीक है जी। ओके, अब सारे प्रैक्टिकल करेंगे। अगर कोई चीज ऐसी लग रही है आपको कि यार ये समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा होल्ड ऑन करना, वो थोड़ी देर में आने लग जाएगी समझ में। ठीक है, अगली चीज होती है अपनी डोमेन। लीज पर मिलती है। अब हाँ भाई, लीज पे मान लो, रेंट पे मान लो, जैसे ठीक लगे। वो परमानेंटली आप नहीं ले सकते उसको कि मैंने ये अपने जमीन अपने ये होस्टिंग ले ली और हमेशा के लिए मेरी हो गई। हाँ, वो बहुत एडवांस चीज है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है जी। अगली चीज क्या है? डोमेन। डोमेन क्या होता है? फिर से मैं आपके घर वाले एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। व्हाट इज डोमेन? आपने अपनी जमीन ले ली। जमीन का मतलब क्या है? आपकी इंटरनेट की वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग ले ली। अब उस पे आप अपना घर बना रहे हो। ठीक है, घर का मतलब क्या हो गया? आपकी वेबसाइट। और ये घर वगैरह, प्लॉट, जमीन वगैरह, ये बस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना। ये मत समझने लग जाना कि घर का मतलब वेबसाइट होती है। इसमें कोई कंफ्यूज मत हो जाना गलती से। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए आप लोग, उनको दिक्कत, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ बस, वो भी दिख जाएंगे मेरे को, या फिर आप इधर जाओ। ठीक है, हाँ, अब से। अच्छा अच्छा, थोड़ा इधर आगे आ जाओ। और डोमेन क्या होता है? जो आपने अपना घर बनाया है ना, उस घर तक पहुंचने का एक एड्रेस होता है ना। आपके घर तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। फ्रंट गेट हो सकता है, पीछे की रोड है, कोई छत पे कूद के आ गया, कुछ भी हो सकता है वो आपके, अगर कोई आपके घर पर आना चाहता है तो। लेकिन एड्रेस हर घर का एक ही होता है, जो आपके आधार कार्ड पे, है ना, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे और पासपोर्ट पे। एड्रेस अलग अलग नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ, जो आप लोगों का एड्रेस है ना, वो पूरी दुनिया में एक ही हो सकता है। आपका मान के चलो, आपका एड्रेस क्या है? XYZ आपका हाउस नंबर हो गया, ABC आपकी सोसाइटी हो गई, फिर उसके बाद आपका शहर हो गया, पिन कोड हो गया, है ना, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया। ये दुनिया में किसी और के साथ मैच कर सकता है क्या आपका एड्रेस? नहीं कर सकता ना। सेम चीज होती है आपका डोमेन। वेबसाइट तक पहुंचने का रास्ता होता है डोमेन। सिंपल लिख देता हूं मैं यहां पर, एड्रेस टू रीच योर वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग क्या है? वो प्लॉट है, वो जमीन है जहां पर आपने अपना घर बना रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको इसके बता देता हूं। देखो यार, मैं यहां पर डाल रहा हूं FLIPKART, flipkart.com। flipkart.com क्या है? एक डोमेन है। ठीक है, ये एक डोमेन है। मैं जैसे ही एंटर करूंगा ना, ये रास्ता डालूंगा, मैं ये एड्रेस डालूंगा, मैं उस प्लॉट पे पहुंच जाऊंगा, उस जमीन पे पहुंच जाऊंगा, उस वर्चुअल स्पेस पे पहुंच जाऊंगा जहां पर फ्लिपकार्ट ने अपना इतना बड़ा घर बना रखा है। बाय घर आई मीन इतनी बड़ी वेबसाइट बना रखी है। वुडन सैंडल भी बेच रहा है, बताओ वुडन है पता नहीं क्या, छोड़ो इग्नोर करते। ठीक है, मैंने जैसे ही ये एड्रेस डाला ना, flipkart.com, इसने मुझे कहां ले जाके छोड़ दिया? उस इंटरनेट के उस स्पेस पर जहां पर फ्लिपकार्ट ने अपना वेबसाइट क्रिएट कर रखी है। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है डोमेन और होस्टिंग में? एक और दिखा देता हूं, जैसे मैंने यहां पर डाला है wikipedia.org। जैसे ही मैंने यहां पर wikipedia.org डाला है ना, ये देखो अब मेरे सामने विकीपीडिया ओपन हो गई, जहां पर विकीपीडिया ने अपना पूरा ये इतना लंबा चौड़ा, मतलब बहुत बड़ी वेबसाइट है ये, मतलब दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स में से एक है। अगर ये वेबसाइट बंद हो गई ना, बहुत सारे लोगों के लाले पड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओके।
तो दो चीजें हो गई हमारी, वेब होस्टिंग और डोमेन। दो चीजें हो गई अपने। वेब होस्टिंग और डोमेन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी तक मैंने प्रैक्टिकल नहीं कराया गाइस, अभी थ्योरी थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल करेंगे अपन लोग अभी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, अपन लोग ये देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो एक वेब होस्टिंग और एक डोमेन, ये दो चीजें एक बार देख लो आराम से, टेक योर टाइम। मैं 1 मिनट में दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, डोमेन होता है आपका एड्रेस टू रीच योर वेबसाइट, जैसे कि flipkart.com, youtube.com, amazon.in। अभी .com, .in, .online, .tv उस पर मत जाओ, वो एक्सटेंशंस हैं। अभी सिर्फ डोमेन की बात करते हैं। ओके, तो ये वो एड्रेस होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर इस जगह पर ये डालता हूं ना मैं, मान के चलिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक नोएडा डायरीज .in, ये डोमेन है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये डोमेन डाला, मेरे सामने ये वाली वेब होस्टिंग ओपन हो गई जिस पर ये वेबसाइट बनी थी, है ना। तो डोमेन क्या होता है, एड्रेस टू रीच योर वेब होस्टिंग, ब्रैकेट में लिख देता हूं वेबसाइट, कंफ्यूज मत होना है इसमें, वेब होस्टिंग और वेब, क्योंकि वेब होस्टिंग के ऊपर एक नहीं है दोनों चीजें। वेब होस्टिंग पर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो। जैसे कि मान के चलिए मैं मुझे अगर आपको कोई कोरियर भेजना है, मैं उस पर आपका एड्रेस लिख दूंगा, और वो एड्रेस उसके बाद मैं कोरियर कर दूंगा उसको। वो कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगा ना, एड्रेस लिखते ही। वही चीज हो गया, जो आपका घर का एड्रेस है वैसे ही आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, दैट इज योर डोमेन। ठीक है गाइस, क्लियर है सब लोगों को? वेब होस्टिंग होता है वर्चुअल स्पेस जहां पर आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। वो स्पेस जहां पर आप अपनी वेबसाइट का जो भी डेटा होगा, फोटोज, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब जो डालेंगे ना, वो आप अपनी वेब होस्टिंग में डालते हैं। अभी मैं जाके आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करूंगा तो और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अभी बेसिक बेसिक कर रहे हैं अपन, थ्योरी थ्योरी कर रहे हैं। किसी और को कोई दिक्कत? अच्छा, कोई वेब होस्टिंग को एक्सप्लेन करना चाहेगा आप लोगों में से? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कर सकता है, वेब होस्टिंग को एक्सप्लेन करेगा? माधव आप करें? यस, आप में से कोई ऑनलाइन में से कोई डोमेन को एक्सप्लेन करेगा? एनीवन, एनीबडी? हाँ, यस, कि हम अपनी वेबसाइट तक पहुंचते हैं, वो एक आपका एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड योर डोमेन। ठीक है। अब अगली चीज जो एक वेबसाइट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको बोलते हैं अपन लोग SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। मैं एक बार स्पेलिंग सॉकेट की देख लेता हूं। मैं गलत स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, सिक्योर सॉकेट्स है, वो डबल एस है वैसे तो। ठीक है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। एक बार मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये SSL सर्टिफिकेट होता क्या है। देखो, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस करा है कि आप किसी वेबसाइट पर गए हो और साइड में लिखा हुआ आ रहा है नॉट सिक्योर्ड? कभी नोटिस करा है आप लोगों में से, नॉट सिक्योर्ड? हाँ, और आप लोगों में से संदीप, सुकृति, शिवम? हाँ जी, सुकृति। ओके, आपने करा है। अभी मैं दिखाता हूँ। कुमकुम, आशुतोष, आप लोगों ने नोटिस करा है? अभी दिखाता हूँ, देखो। कुमकुम, आवाज आ रही है ना मेरी?
एक बार चैट पे या फिर थम्स अप कर देना इफ यू आर एबल टू हियर मी। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कोई वॉइस इशू हो, मतलब आपके एंड पे। देखो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट के साइड में, अरे पहले क्यों नहीं बताया यार? बाकी लोग एक बार कंफर्म करना मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अरे तो फिर ना कुमकुम आपके एंड पे कोई इशू हो यस सकता सर। है। बाकी लोगों को क्लियर आ रही है, एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना प्लीज। हाँ, बाकी सेशन रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, डोंट वरी। देखो, हो क्या रहा है, आप कभी वेबसाइट पर जाओगे, ऐसे लिखा हुआ आ जाता है नॉट सिक्योर, दिस योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। कभी नोटिस करा हो आप लोगों ने, आमतौर पे दिख जाता है। एक तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर जैसे कि एक ऐसी अपनी डमी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, इसका एक्सेस मैं आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। स्टूडेंट्स ही हैं, वो इस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। यहाँ पर इधर क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको जूम नहीं कर सकता हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ तक तो जूम कर सकता हूँ, पर ये चीज जूम नहीं कर सकता मैं, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर्ड। ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर्ड, और ये छोटा सा ताला बना हुआ आ रहा है, लॉक बना हुआ आ रहा है ना? और अभी आप कई वेबसाइट देखोगे जहां पर ये लॉक नहीं बना होता है ना, वहां पर ये नॉट सिक्योर्ड लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है यार नॉट सिक्योर्ड का? ये है वो लॉक, अगर ये लग गया तो यानी कि सिक्योर्ड, और नहीं लगा यानी कि नॉट सिक्योर्ड। अगर ये रेड आ रहा है, नॉट सिक्योर्ड लिखा है, तो नहीं है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल में चलता है इस पे। हाँ? देखो, एक चीज होती है आपकी, इसको वैसे अपन आगे डिटेल में बात करेंगे, HTTP, और एक होता है आपका HTTP, और एक होता है आपका HTTPS। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बस इस S का मतलब होता है सिक्योर। देखो, बहुत ज्यादा अपन लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं, अपन लोगों को बहुत ज्यादा इसके डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। आप इधर आप दिख नहीं रहे मेरे को, आप इधर बैठे हो, थोड़ा सा तो शिफ्ट हो जाओ बस आप। ठीक है, थोड़ा सा बस। अब आप ज्यादा इधर उधर मत हो, ठीक है? ऐसे ना, कभी आप उसे छुपा देते हैं, कभी आप मुझे छुपा देते हैं। ठीक है, होता क्या है यार, एग्जाम्पल लेता हूं मैं फ्लिपकार्ट का। ठीक है, आप सबने कभी ना कभी फ्लिपकार्ट या amazon या मीशो या फिर मिंत्रा, इन सबसे कभी ना कभी शॉपिंग करी होगी। आपने नोटिस करा है कि जब अपन परचेज करते हैं ना कुछ amazon से, तो जब अपन फाइनल पेमेंट वाले पेज पर पहुंचते हैं, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, कोई भी चीज है, उसका ना डेटा सेव हो जाता है फ्लिपकार्ट के पास, है ना? वो ऑप्शन आता है कि डू यू वांट टू सेव दिस पेमेंट डिटेल्स फॉर योर फ्यूचर पेमेंट्स। इजी हो जाता है ना? तो अपन लोग अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह सेव कर देते हैं। आप सब लोग मेरे ख्याल से एग्री करते होंगे इस चीज से। अगर देखो, मेरी वेबसाइट नॉट सिक्योर्ड है, ठीक है, मेरी वेबसाइट अगर सिक्योर्ड नहीं है, ये डेटा चोरी हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पर आपने SSL सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है ना, तो ये डेटा हैकर्स चुरा सकते हैं। और बता रहा हूं, ये डेटा ना करोड़ों में बिकता है, करोड़ों में। उसके बारे में वैसे अपन आगे बात करेंगे कि करोड़ों में क्यों बिक रहा है, पर ये डेटा बहुत महंगा होता है। मान के चलो मेरा क्रेडिट कार्ड जो है, ऑलराइट, मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, और उसका मेरा नाम, ये तीन चीजें अगर किसी को मिल जाए ना, वो काफी कुछ कर सकता है। यस, ठीक। नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ वो लोग कर लेते हैं, जो हैकर्स होते हैं ना, वो लोग कर लेते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है,
और उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट को आपकी डिटेल्स भी बताएं, है ना, यानी कि आपका नाम, आपका एड्रेस भी पता है, फ्लिप वो भी सेव्ड है कि नहीं, मेरा जेंडर भी पता है, डेट ऑफ बर्थ भी पता है कि नहीं। अब इतना सारा डेटा हैकर्स के पास आ गया तो भाई वो क्या करेंगे, नोबडी नोज। ये डेटा ना बचाना होता है हैकर्स से, ठीक है। कनेक्शन को सिक्योर करना पड़ता है कि ऐसे ही कोई रैंडम टॉम डिक एंड हैरी आके वेबसाइट का डेटा चुरा के ना ले जाए। अगर मैं हैकर हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हैकर हूं और मैंने अगर किसी वेबसाइट का, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, मीशो, कोई भी, उसका डेटा ये वाला चुरा लिया ना, मैं इसको आगे करोड़ों डॉलर्स में बेच सकता हूँ, रुपए में नहीं, डॉलर्स में, ठीक है। बिकता है आगे ये डेटा। अभी अपन आगे जब अपन मार्केटिंग की बात करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो हमको ना ये डेटा, अगर मान के चलो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और मैंने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली, जो अपन बनाएंगे अभी आगे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे मैंने पेमेंट गेटवे लगा लिया, अब पब्लिक तो आ रही है, पब्लिक ट्रांजैक्शन कर रही है ना, और ये डेटा हो गया चोरी, तो मैं भी कहीं ना कहीं लायबल हो सकता हूँ कोर्ट में, मेरे पर भी लोग केस कर सकते हैं, भाई आपने जान के डेटा बेचा है। ऑलराइट, तो हमको क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखना पड़ता है कि मेरी वेबसाइट का कंटेंट ऐसे चोरी ना हो। उसके लिए SSL सर्टिफिकेट खरीदा जाता है, ठीक है। उसके लिए अपन SSL सर्टिफिकेट लेते हैं, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग रुपए का देती है SSL सर्टिफिकेट। वो अभी प्राइस वाइज की अपन आगे बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है जी। अब होता क्या है, जब तक मैंने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है ना, तब तक तो मेरी वेबसाइट रहती है ये HTTP, यानी कि नॉट नॉट सिक्योर्ड। जैसे ही मैं इसको खरीद लेता हूं, मेरी वेबसाइट हो जाती है HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ठीक है जी। ये तो यहाँ पर सिक्योर ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस। SSL का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक्स सुकृति, थैंक यू संदीप, अरे भाई साहब थैंक यू सो मच, ठीक है। कुमकुम क्लियर हुआ, आशुतोष, शिवम, ठीक है जी, थैंक यू। कुमकुम मेरे ख्याल से मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको, प्लीज एक बार चेक करना अपना इंटरनेट कनेक्शन है। सर मेरे तो ज्वाइन होने में ही प्रॉब्लम हो रही है। नेट का इशू है आपके एंड पे जरूर। यस सर, सर बार बार डिस्कनेक्ट हो अरे यार जा रहा फिर है। तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। आप आज रिकॉर्डिंग देखना आज की तो, लेकिन इसको कराओ कुछ, वाई ब्रॉडबैंड ले लो आप, क्योंकि अभी अगर अपन डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बहुत सारा काम भी दूंगा, है ना। तो उसके लिए यस सर आप। हाँ, तो आप प्लीज ब्रॉडबैंड लगवा लेना। डोंगल वोंगल मत लेना, बेकार होता है, डोंगल का कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा था मोबाइल का हॉटस्पॉट ही होता है। अगर लगवा ही रहे हो तो वो ब्रॉडबैंड लगवा लेना, ठीक है गाइस। ये तीन चीजें हो गई हैं। अब इसके अलावा एक चीज की और जरूरत पड़ती है, इमीडिएट नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट इसके बिना बनेगी ही नहीं। वेबसाइट बनाने के लिए तो ये दो चीज चाहिए होती हैं, ये दो चीज, ये तो बस सेफ्टी के लिए, ये वेब होस्टिंग और डोमेन, इनसे बन जाती है वेबसाइट, ठीक है, इनसे बन जाएगी आपकी। ये तो बस बेचारा आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, आपकी वेबसाइट पर कोई आंच नहीं आने देता है, ठीक है, इसलिए होता है SSL सर्टिफिकेट। ऐसे ही एक चीज और होती है, वो भी मतलब इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो जरूरत पड़ती है उसकी, दैट इज अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। क्या आप में से कोई जानता है प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस क्या होता है? होल्ड ऑन, बाकी लोगों में से कोई प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, एक एक करके, हाँ जी, हाँ हाँ राइट, एक मिनट।
हाँ, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस एक चीज होती है। आप अगर, वैसे ये इमीडिएटली ऐसा नहीं है इसके बिना वेबसाइट नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है। एक बार कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं इसका क्या होता है। अ, मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा नाम @gmail.com। आप लोगों का भी ऐसा ही होगा, आपका नाम, ये क्या, okay, आपका नाम और उसके बाद जो भी 123 XYZ जो भी है @gmail.com। अब आपने कभी कहीं से शॉपिंग करी हो, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मान के चलो अमेजोन से शॉपिंग करी है, ठीक है, तो अमेजोन आपको एक ईमेल भेजेगा, है ना, शॉपिंग का। क्या वो अमेजोन या वो ऐसे थोड़ी आएगा, जो भी वहां पे जो है सेल्स टीम का बंदा, मान के चल लो उसका नाम है एबीसी, ऐसे थोड़ी होगा abc@gmail.com, है ना। ऐसे ईमेल थोड़ी आते हैं अगर आप कंपनी के साथ डील करते हैं तो। प्रोफेशनल से आते हैं, जैसे कि जो आपका डोमेन है, अगर अमेजोन का डोमेन है amazon.in, तो आपको जो मेल आएगा ना वो उसी से ही आएगा फिर, कि sales@amazon.in, ठीक है। इस फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, आपने कुछ इशू क्वेरी रेस करी है, तो क्या होगा, customer care@flipkart.com, है ना। तो जो आपका डोमेन है ना, आपके जो वेबसाइट का नाम है, वो जीमेल की जगह रिप्लेस हो जाता है। इंडिया में तो लोग इतना ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन मान के चलो आप डिजिटल मार्केटिंग अभी कर रहे हो, फिर आप सीख जाएंगे, थोड़े टाइम बाद आप खुद के प्रोजेक्ट लेने लग जाएंगे। अगर आपको बाहर का कोई क्लाइंट मिल गया, मान के चलो, और कोई मान के चलो आपको यूएसए का कोई क्लाइंट मिल गया, ठीक है, और आपने उसको कुछ भी काम भेजना था, आपने भेज दिया उसको अपने अपने नाम @gmail.com से, ठीक है, गलत इंप्रेशन पड़ता है। उसको लगेगा भाई ये पता नहीं कौन है नौसिखिया जो अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस से मेरे को ईमेल भेज रहा है, वो डज नॉट लुक प्रोफेशनल, ठीक है। तो उसके लिए आपकी एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होती है, वो अपन को लेनी पड़ती है, और वो बस क्लाइंट भरोसे के लिए होता है, क्लाइंट के भरोसे। जी हाँ, वो भी परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, एसएसएल, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर मैं, मान के चलिए, क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बना रहा हूं ना, तो मैं पहले ये दो चीजें लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट बनाने में अगर मतलब मान के चलो लग जाएगा आपका 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे, अगर आपको एक अच्छी, हाँ ठीक है, एक दिन में भी बन जाती है, मैं एक दिन में भी बना देता हूँ, ऑलराइट। अगर आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, काफी सारी टीम इन्वॉल्व है उसके अंदर, एक बड़े लेवल की वेबसाइट बना रहे हो, महीना भर आराम से लग जाएगा एक वेबसाइट बनाने में, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें एक एक साल के लिए परचेज की जाती है, करते हैं अपन। मेरी वेबसाइट अभी बन रही है, अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, मैं पहली प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस लेके बैठ गया, मैं क्यों अपना एक महीना खराब करूं, अभी तो मैं यूज ही नहीं कर रहा ना उसको। जब वेबसाइट अपनी फंक्शनल हो गई, बढ़िया हो गया, उसके बाद फिर अपन प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, एसएसएल ले लेते हैं। इस प्रकार दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है जी। ओके, तो ये चार चीजें हैं जिसमें ये दोनों तो इमीडिएटली रिक्वायर्ड होती है वेबसाइट के लिए। ये दोनों चीजें, इनको मैं लिंक कर देता हूँ रेड में, और ये है बेचारी जो बाद में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनको मैं कर देता हूँ येलो। अरे तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई और कलर, रेड से मैचिंग बता दो कोई, हैं? रुक जाओ। एक सेकेंड, ठीक है जी। ओके, तो ये तो इमीडिएटली आपको चाहिए ही चाहिए। फिर जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, मतलब तो आप ये ले लेना, और फिर आप ये ले लेना, ठीक है, क्योंकि एक एक साल के लिए मिलती हैं दोनों तीनों चारों चीजें, है ना। आप चाहो तो 10 साल के लिए भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के लिए मिलती है जी। हाँ जी, नायका का है ये, देखो ना एंड में आ रहा है @naika.com, है ना, देखा, एंड में naika.com आ रहा है ना उसमें, वही चीज है, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं कि ये सब अपन परचेज करेंगे कैसे आखिर, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सारी चीजें सेल करती हैं। मैं आपको दो चार के नाम बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको टास्क भी दूंगा, ये टास्क आपको करना है घर पे जाकर, ठीक है जी। और हाँ, मैं पहले क्लियर कर देता रहा हूँ, अभी कोई खरीदना मत भाई, पहले ही बोल दे रहा हूँ, अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको फ्री वाली बताऊंगा मैं तरीके,
फ्री में भी कर सकते हैं अपन। आप लोगों को प्रैक्टिस ही तो करनी है ना अभी, तो प्रैक्टिस करने के लिए फ्री पे करेंगे, और उस पर भी अगर किसी को अच्छा ना लगे तो मैं आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे दूंगा। क्या बोल रहा मुझे लगा हैंड रेस कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो फिर अब फ्री वाला अगर नहीं सही लगता है तो बता देना, मैं आपको अपनी डमी वाली वेबसाइट जो है इस पर आप कंटेंट डाल के इस पर एसईओ वगैरह करेंगे अपन लोग फिर। ठीक है, तो ये अपन परचेज नहीं करेगा अभी कोई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है ना। ओके, अब कुछ वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं जो ये चीजें बेचती हैं। गो डैडी का नाम तो सबने सुना ही होगा, है ना। नहीं सुना Go Daddy, कोई बात नहीं, अभी अब बार बार सुनोगे। ठीक है, सारी कसर निकल जाएगी अब। एक सेकेंड, फॉर्मेट प्रिंटर कहाँ गया, ये रहा। ओके, गो डैडी एक है आपकी इम्पोर्ट, जो जो इंडस्ट्री में यूज होती है मैं आपको वो बता रहा हूँ, वैसे तो हजारों लाखों वेबसाइट्स है, पर जो जो थोड़ी ट्रस्टेड है मैं वो बता रहा हूँ। गोडैडी है, बिग रॉक है, एक है आपकी होस्ट गेटर, एक है आपकी होस्टिंगर। टू बी ऑनेस्ट ये वाली वेबसाइट जो है सबसे सस्ती है, और अगर मैं भी पता नहीं कितनी मैंने क्लाइंट की वेबसाइट, पता कम से कम नहीं तो 7-8 सालों से या शायद ज़्यादा से मैं इसी होस्टिंगर भी बना के मैं कर देता हूँ काम। सबसे सस्ती पड़ती है। अभी दिखा दूंगा मैं आपको प्राइसेस, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना समझ जाएंगे। इससे सस्ती कोई है आपकी नज़र में? हाँ, पता था मेरे को। हाँ, 19-20 होता है बस। अगर मैं आपको बताऊं ना, मतलब देखो आपका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, हो सकता है अगर किसी और ने क्रिएट करा हो, डिफरेंस देखा हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैं होस्टिंगर से कुछ करवा रहा हूँ, वेबसाइट बनवा रहा हूँ, होस्टिंग डोमेन ले रहा हूँ और गोडैडी से ले रहा हूँ, ठीक है, प्राइस में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपको साढ़े मतलब अगर आपको होस्टिंगर पे एक वेबसाइट एक साल के लिए, यानी कि एक होस्टिंग, एक डोमेन और एक एसएसएल आपको पड़ जाएगा, मान के चलिए 3,000 के अंदर अंदर। ठीक है, लगभग 3,000 के अराउंड पड़ता है। गोडैडी से लोगे ना वो पड़ेगा आपको 7,000 रुपए का। चक्कर क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट जो है ना होस्टिंगर फ्री में देता है, गोडैडी अलग से उसके 4,000 रुपए चार्ज करता है। ये तो बात हो गई, परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है। एक ही जो फर्क जो मेरे को लगता है ना वो है कस्टमर सपोर्ट में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका हो सकता है कुछ और। ठीक है, गोडैडी वाले ऐसे रिप्लाई करते हैं ऐसे, अगर मेरी वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है तो वो तुरंत की तुरंत, मैं चैट सपोर्ट पे जाऊंगा वो तुरंत रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। होस्टिंगर वाले रिप्लाई करने में आधे से 1 घंटा लगा देते हैं, हर रिप्लाई में आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, आ जाती वही तो अब। हाँ, हर रिप्लाई का बोल रहा हूँ मैं। कॉल सपोर्ट नहीं है, पहले तो चैट भी नहीं था होस्टिंगर का, ईमेल सपोर्ट था खाली। मैं बता रहा हूँ आज से 6-7 साल पहले। ठीक है, अब तो चैट सपोर्ट आ गया और थोड़ा सा तेज भी हो गया पहले से, अब उतना बुरा। हाँ, अपडेट हो रहा है यार, बहुत तगड़ा काम बना रही है उन्होंने वर्ल्ड वाइड। पहले मुझे याद है एक जमाने में उनके पास 2 सर्वर थे पूरी दुनिया में, आज उनके बहुत सारे सर्वर हैं, इंडिया में भी सर्वर हो गया उनका। महंगा पड़ता है गूगल क्लाउड, वहां से ले सकते हो। हाँ, देखो वही हजारों वेबसाइट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ ही का ही नाम बता पाऊंगा, सबका तो अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये हैं कुछ कंपनीज। अब एक बार चल के ना प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूं मैं आपको फटाफट। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों का घर के लिए टास्क है। ठीक है, टास्क बोल लो, होमवर्क बोल लो, जो बोल लो। एक आपको, यू हैव टू फाइंड अ domain for your website and its price। कितने का पड़ रहा है दिखा देता हूं कि कैसे करना है। यहां पर जाता हूं मैं और ओपन करता हूं godaddy.com। ठीक है, ये है वेबसाइट। एक जमाने में महेंद्र सिंह धोनी वॉज द ब्रांड एम्बेसडर, एमएसडी इनके वो थे ब्रांड एम्बेसडर, अभी तो नहीं है। वो जब इनिशियल फेज था शायद इन लोगों का, तब धोनी बहुत प्रमोशन करते थे इनका, उसी के बाद से बहुत फेमस भी हो गई इंडिया में। ओके,
ओपन करते ही godaddy.com ओपन करते ही यहाँ पर आप अपनी जो भी एक आप लोगों को एक मॉडल सोचना है, एक प्रोजेक्ट सोचना है, ठीक है। क्या है वो प्रोजेक्ट? मान के चलो मैं सोचता हूं कि यार मैं अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की जो क्लासेस है ना, मैं किससे सीखूंगा। एक मैं अपना क्या प्रोजेक्ट ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जिम, ठीक है, कि मेरा जिम है भाई खुद का, और अब मैं जिम की वेबसाइट बनाऊंगा, जिम का सोशल मीडिया करूंगा, जिम का गूगल ऐड रन करूंगा, जिम का ईमेल, ठीक है, अपने उसी जिम के लिए मैं ये सब काम करूंगा, ठीक है। तो मैं उसका कुछ फैंसी सा नाम सोचता हूँ, और नाम सोच के पहले अपन यहाँ पर सर्च करते हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर क्या सर्च करूँ जिम के लिए, कुछ बताओ यार। फिट माय बॉडी, अच्छा लग रहा है क्या? हाँ जी, फिटनेस हाउस, अमन ने सजेशन दिया है, फिटनेस HOUS, ठीक है, fitnesshouse.com, ये मैंने करा है fitnesshouse.com। सर्च पे जाता हूं, अरे यार देखो क्या लिखा हुआ है, डोमेन टेकन, यानी कि जो डोमेन एक बार लिया जा चुका है ना, उसको दोबारा नहीं ले सकते। इस पे मैं जाऊंगा, आगे बात करेंगे वैसे। हाँ जी बोलिए। हाँ, अब ये करेंगे, घर जाके करेंगे भाई, यही तो आपका टास्क है, मैं थोड़ी अरे देखो, fitnesshouse.com वो बोल रहा है डोमेन टेकन, अभी इस पे नहीं जाएंगे, इसकी बात नहीं करना कोई भी कि ये 9000 ये क्या लिखा हुआ है, अभी इसको इग्नोर करो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। डोमेन टेकन, जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपके घर का जो एड्रेस है ना, वो दूसरा नहीं हो सकता किसी का, है ना। ऑलरेडी अगर किसी ने डोमेन ले रखा है तो आप उसे परचेज नहीं कर सकते। अब आप ये सोच के देखो यार, flipkart.com, अभी मैं जाऊं GoDaddy से flipkart.com खरीद लूं, तो वो बेचारे के तो हजारों लोग बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, मैं अपनी नई वेबसाइट उस पर बनाने लग जाऊंगा, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। ये एक तरीके से वही हो गया ना, घर पे कब्जा करना है ना, कि हमने किसी और के एड्रेस पे अपना घर बना लिया, तो भाई नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम किसी और के डोमेन पर अपनी वेबसाइट बना लें। अगर जो डोमेन टेकन है तो भाई अब वो उसकी मर्जी है कि वो हमको अगर बेचना चाहता है, अपने घर का रास्ता, अपना डोमेन अगर मुझे बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है। ये वही चीज लिखी हुई है, ब्रोकर फीस जो है ना, मतलब इसके बारे में करूंगा मैं आगे बात, ठीक है। ये हो गया आपका, तो डोमेन टेकन fitnesshouse.com तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन fitnesshouse.in ले सकता हूं मैं। अब .com .in लंबा कॉन्सेप्ट है, आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। आप सब लोगों को GoDaddy पे जाना है। GoDaddy पे जाने के बाद आप यहाँ पर एक अपना जो भी आपका वो है मॉडल है, बिजनेस मॉडल जो आप दिमाग में सोच के चल रहे हो कि मेरे को इसकी वेबसाइट बनानी है, इसका एसईओ करना है, उसका डोमेन सोचेंगे, और प्राइस कल मुझे कल की क्लास में बताएंगे, डोमेन और प्राइस दोनों चीज। मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हुई, सब लोगों के पास मेरा नंबर हो गई, चाहो तो आप मुझे पिंग भी कर सकते हैं। मैं रिप्लाई नहीं करूंगा गाइस, मैं बता देता हूं, जब तक कोई एकदम ग्रेव इमरजेंसी नहीं होती, और अभी थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड भी चल रहा हूँ अपने घर पे, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम है, तो मैं क्लास में तो आई एम कम्प्लीटली विद यू, बट अभी लॉट ऑफ है मेरे साथ, अभी बहुत सारे काम है मेरे पे, तो मैं अपने ऑफिस के बाद अभी मैं फिलहाल रिप्लाई कम कर रहा हूँ। बस भाई शिवम रो दूंगा मैं इतने थम्स अप देंगे आप तो खुशी के मारे चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।